नमस्कार साथियों, मैं अंबुज मिश्रा प्रयागराज के धरती से। सौभाग्य है कि प्रयागराज में जन्म हुआ और नर्मदा योगशाला के योग गुरु के रूप में आज आप लोगों को मानव जात को रोग मुक्त कराने का जो हमारा संकल्प है कि शरीर स्वस्थ हो, लोग रोग रहित हो, जिससे हमारा देश और जो कल का युग चल रहा है उसमें कलयुग हमें ना छू सके, उससे बचने का सिर्फ मात्र एक उपाय है और वो उपाय योग है, ना कि एक्सरसाइज और योगा। क्योंकि योग जो है वो जोड़ है, जुड़ना माने रखता है। हमारे शरीर में ही सारे देवी देवता भगवान सब वास करते हैं, पर इस शरीर को जगाना होगा, इस शरीर को मथना होगा। और मथाई कैसे होता है? योग। और योग में सर्वप्रथम पहले सीढ़ी से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम 5वें सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो हम चढ़ पाएंगे? गिर जाएंगे। तो योग में भी सर्वप्रथम पहला आसन है। आसन क्या है? आसन माने एकाग्र, स्थिर होना, ना कि आसन हमको बार बार लेफ्ट राइट करना। एक आसन में कुछ देर रुकना। और आसन होगा कैसे? क्योंकि योग माने जोड़। तो जोड़ किसका कराना है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का जोड़ कैसे होगा? हमारे शरीर में ही सब भगवान विराजमान है। इसे शरीर को खोजना है, इस शरीर को मथना है। तो पृथ्वी हो गई हमारी पेट, और आकाश छाती, जिसे अब हम उठाएंगे। केंद्र बिंदु नाभि को हम खींचेंगे, ना मुख से सांस लेंगे और ना नाक से, ना अंदर ना बाहर। अब पेट को हम खींचेंगे अंदर की ओर। कुटकुट आसन, पद्मासन से इस प्रकार से राइट पैर और बाएं पैर को इन हाथों को बीच में डालें। ये कुटकुट आसन है। इस आसन करने से आपके ब्रेन में जो कफ होते हैं नसों में, वो धीरे धीरे इन तालियों को नीचे से गिरना उनका शुरू होता है, और आपका ब्रेन 10 गुना तेज काम करेगा अगर प्रतिदिन अपनी सांस पे विशेष ध्यान देना। क्योंकि आसन कभी होगा योग जब आप सांस को खींचेंगे, और अगर बिना सांस खींचे हुए आप आसन करेंगे तो वो एक्सरसाइज होगा, ना कि योग। क्योंकि हमारे शरीर में जो स्वर है, ई और स्वर, जो हमारा श्वास है, वही हमारे रोगों को विनाश करता है और हमारे मन को एकाग्र करता है और स्थिर करता है। इसलिए सारे आसनों में सांस का विशेष ध्यान दें। अब आपको मैं एक ऐसा आसन बताता हूं जिससे आपके शरीर में कभी दर्द नहीं होगा। गौमुख आसन।
गौमुख आसन। पहले राइट लेफ्ट पैर आपका होगा गुदा मार्ग पे और राइट पैर इस प्रकार से बाएं पैर पे, बायां हाथ दाहिने की तरफ और दोनों हाथों को पकड़ के अब नाभि को खींचना है, सांस को रोकना है। देखिए इस प्रकार से। इस प्रकार से 3 बार आपको दाहिने पैर से भी करना है और लेफ्ट से। अब इस पैर से आपको लगाना है गुदा मार्ग पे और लेफ्ट पैर को दाहिने पैर पे रखना है। अब आपका राइट हाथ जाएगा लेफ्ट के पास। श्वास को खींचेंगे। ये आसन करने से आपके कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा और कफ का नाश भी करता है। लेकिन प्रतिदिन 3 बार राइट और 3 बार लेफ्ट से करने वाला व्यक्ति 15 दिन के अंदर उसे दर्द से आराम मिलेगा, उसका पाचन क्रिया और पेट भी साफ होगा गौमुख आसन मात्र से। पर सांस का जब विशेष ध्यान देंगे और नरसिंह आसन करने से, क्योंकि आज हमारे समाज में नवयुवक बच्चों के पास बल की कमी हो रही है, क्योंकि पहले हमारे ऋषि मुनि या जो भी लोग थे हमारे बाबा के जमाने में या पहले के लोग श्वास को साधते थे, लेकिन आज श्वास को साधा नहीं जा रहा है और इससे हम रोग हमारे ऊपर प्रबल हो रही है। क्योंकि जब हमारी शरीर कमजोर होगा तभी हमारे ऊपर कोई प्रबल हो सकता है, और अगर हमारे अंदर वायु रहेगी तो हमें देख के रोग भी भागेगा। क्योंकि शरीर 5 तत्वों से है, वो तत्व ही परमात्मा है। भ माने भूमि, जो पृथ्वी पे हम हमेशा चलते हैं। वायु, जो हमारे शरीर में 24 घंटे विराजमान है। जल, जो हमारे शरीर में 24 घंटे विराजमान है। अग्नि, अगर अग्नि नहीं होगा तो आपका भोजन कौन जलाएगा? अग्नि और गगन, जो सूर्य भगवान, इन 5 तत्व हमारे शरीर में है। तो हम इन 5 तत्व को एक करते हैं, वो योग के माध्यम से होता है, उसमें ताकत है। इस शरीर के लिए 24 घंटे जो आपके लिए ये शरीर चलता है, आप उस शरीर के लिए मात्र 10 से 15 मिनट अगर योग में समय देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और जो कार्य 24 घंटे में आप नहीं कर पाते होंगे वो कार्य आप 12 घंटे में करके देंगे। और योग के लिए स्पेशली 2 घंटा आप समय निकालेंगे। पहले योग को जानिए, क्योंकि योग बहुत छोटी चीज नहीं है। महायोगी, जो महादेव थे, महायोगी, उन्हें ऊर्जा शक्ति कैसे मिलता था? योग से। और योग है क्या? जब तक आप श्वास को नहीं साधेंगे तब तक आपका योग नहीं होगा। एक्सरसाइज होगा जो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। जिस दिन आप योग करना शुरू कर देंगे उस दिन आप
तीनों समय को जानेंगे। योग बहुत ऊपर की चीज है। नरसिंह आसन हम वज्र आसन में बैठ के, नरसिंह आसन जैसे शेर की भांति अपने शरीर में बल लाना हो तो नरसिंह आसन करिए, 15 दिन में आपके पास सिंह जैसा बल आएगा। सांस को खींचिए, नाभि को, सांस को जितना धीरे खींचेंगे उतना धीरे छोड़ना है। सांस को धीरे धीरे खींचे और धीरे छोड़े। और नरसिंह आसन 3 बार करना है, सुबह और 3 बार शाम। इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट समय लगेगा। आपके शरीर का पूरा रक्त का दौरान नसों में तेजी से होगा और सारी ताकत इन उंगलियों पे लाना है। तो नरसिंह आसन आपके सर में दर्द होगा, आपके हाथों में दर्द होता होगा, जोड़ों में, उसे जड़ से खत्म कर देगा। जैसे कहा जाता है कि ये लोग पैथ्या एक्सरसाइज करते थे, बंद कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन अगर 3 महीने नरसिंह आसन कर लेंगे तो आपके हाथों में और सर में कभी दर्द नहीं होगा। ये हमारे ऋषि मुनि का आसन है, योग है। तो योग माने जोड़, तो सांस पे विशेष ध्यान दें। हर हर नर्मदे।